सीवान का? हिना जी बात बनेगी। हिना मैडम जी, तो विकास पुरुष का औरत है। आज अगर जो ये विकास पुरुष जिंदा होते तो हम लोग पटना और गोरखपुर नहीं उतरते एयरपोर्ट पर सिवान। बीजेपी सरकार अपने सिवान में है, वो आज तक कोई काम नहीं करे, बेरोजगारी चरम पर है। हमारा सांसद तो अभी फिलहाल कविता सिंह है। कभी देखे हैं उनको? आज तो हम देखा ही नहीं है, जब से इलेक्शन है 5 साल के अंदर उनका चेहरा भी हम लोग नहीं देखे। जी, क्या लगता है इस बार किससे वोट होगा? हिना साहब के विकास पे वोट होगा। साउद्दीन साहब जब थे तो उस टाइम भरपूर विकास हुआ था। फिर इस बार भी विकास का पूरा चांस है। जब हिना साहब सांसद बनेंगे तो फिर विकास होगा। हम टाइल्स का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी काली मंदिर है वहाँ पे हम टाइल्स लगाते हैं। अभी प्रत्यक्ष रूप में सामने इधर कैमरा कर दीजिएगा, ये मंदिर आपको दिख रहा है। यहाँ पे तकरीबन स्थापना हुआ शंकर जी का, उस समय हम ही जाके उसको चिपकाने उपकाने का काम जो भी किए, मंदिर में जो भी उनका रखना था हम ही अपने हाथ से रखे। जी, उनको तो एमपी का फुल फॉर्म भी पता नहीं है, तो उनको क्या है उससे एमपी बनाया जाए, फिर आगे उनको संसद में कैसे भेजा जाए। जो संसद में हम लोग का बात उठा सके तो उस पर विकास पे उनको वोट दिया नहीं जाएगा, तो सबसे बेहतर होगी हिना साहब। अगर एक अपराधी की पत्नी सीवान में आती है तो क्या फिर से जंगल आ जाएगा? फिर जंगल रह जाएगा, फिर अपराधी चरम सीमा पे होगी, अपराध फिर बढ़ेगा। जी, सही लगता है, हिना साहब आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। नाम क्या है? अंकित मिश्रा। सिंह कुशवाहा को जानते हैं? जानते का, उनको देखे भी नहीं है, जानना है तो अलग बात है। क्या लगता है जेडीयू की कैसे लोगों को टिकट दी? हिना साहब या साहब हमारे आरजेडी में थे, हम लोग फिर भी उनके ही साथ थे, हम आरजेडी में कभी नहीं। खराबी लोग टिकट देती है, उनको जिताती है। तो साहब कर चुके हैं, वो आज तक कोई किया है एमपी 15 साल 20 साल में? साहब के पत्नी हिना साहब के साथ हैं, मरते दम तक हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हमारे साहब का ये परचम समझिए, चाहे कुछ भी समझ। दिखा दीजिए, कैमरा मैन दिखा दीजिए। ये हमारे साहब का दिया हुआ है, जब साहब जिंदा थे, साहब थे हमारे राजनीति में, ये साहब का दिया हुआ है। हिंदू हैं? हाँ, मुस्लिम है। भाई हैं आपके? हाँ बिल्कुल है, गलत है, वो सब गलत है, हिंदू मुस्लिम नहीं। अच्छा तो हाथ रखिए अब। रख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस नेता हम लोग चूतिया बनाते हैं। SN लाइव, सच सबसे आगे। SN लाइव न्यूज़। सिवान का कौन बनेगा सरताज 2024 चुनाव को लेकर के इस वक्त हम सिवान के धनौती गांव में हैं। हमारे साथ कई तरह के नौजवान युवक हैं। क्या कुछ मिजाज है यहाँ के लोगों का? इस बार किस पे होगा वोट, राम मंदिर या फिर बेरोजगारी या कह लें महंगाई? आइए बात करते हैं नौजवान युवकों से। बाबा क्या लगता है इस बार सिवान का धनौती गांव है, क्या कुछ माहौल है? माहौल तो सही है, लेकिन वो जो बीजेपी सरकार है अपने सिवान में है, वो आज तक कोई काम नहीं करे, बेरोजगारी चरम पर है। हम लोग गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो हम लोग ऐसा सरकार चुनेंगे कि जो गरीबों को बात सुने। अच्छा, आपकी सांसद पता है आपको कौन है? हमारा सांसद तो अभी फिलहाल कविता सिंह है। कभी देखे हैं उनको? आज तो हम देखा ही नहीं है, जब से इलेक्शन है 5 साल के अंदर उनका चेहरा भी हम लोग नहीं देखे हैं। कभी मुलाकात घूमने नहीं आई? कभी नहीं आई? नहीं हुआ है। क्या कभी आई है किसान? कभी आज तक उनका ब्रेक भी नहीं लगा है। आज तक धनौती मार्केट में उनका ब्रेक नहीं लगा है, सांसद जब से बनी है तब से। जी, क्या लगता है इस बार किससे वोट होगा? हिना साहब के विकास पे वोट होगा। साउद्दीन साहब जब थे तो उस टाइम भरपूर विकास हुआ था। फिर इस बार भी विकास का पूरा चांस है। जब हिना साहब सांसद बनेंगे तो फिर विकास होगा। अच्छा, जेडीयू से हैं रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, एक अपराधी की पत्नी है। जी, उनको तो एमपी का फुल फॉर्म भी पता नहीं है, तो उनको क्या है उससे एमपी बनाया जाए, फिर आगे उनको संसद में कैसे भेजा जाए। जो संसद में हम लोग का बात उठा सके तो उस पर विकास पे उनको वोट दिया नहीं जाएगा, तो सबसे बेहतर होगी हिना साहब। अच्छा, क्या लगता है अगर एक अपराधी की पत्नी सिवान में आती है तो क्या फिर से जंगल आ जाएगा? फिर जंगल रह जाएगा, फिर अपराधी चरम सीमा पे होगी, अपराध फिर बढ़ेगा। जी, नाम? आफ्ताब आलम। क्या लगता है अपराधी की पत्नी है? जी, रमेश सिंह कुशवाहा के औरत क्या है? लक्ष्मी बाई, विजय लक्ष्मी कुशवाहा। विजय लक्ष्मी कुशवाहा। आज तो उनको भी हम लोग नहीं देखे हैं, और रमेश कुशवाहा को भी हम लोग नहीं देखे। लोग देखे हैं, अपने क्षेत्र में नहीं देखे हैं। कैसे देखे? ऐसे गुंडागर्दी बात करते हुए देखे हैं हम लोग। क्या बोल रहे थे गुंडागर्दी के बाद? कि हमारे सरकार आएगी तो मुसलमान को इधर से उधर कर देंगे। अच्छा भाई, क्या लगता है इस बार सिवान में? आरजेडी का नहीं है, वो हिना साहब का हम लोग सपोर्टर हैं। अगर वो आरजेडी में भी थी तो भी हम लोग हिना साहब के सपोर्टर थे। अब निर्दलीय लड़ रही हैं तब भी हम लोग हिना साहब के सपोर्टर हैं। क्या लगता है जी? सही लगता है, हिना साहब आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। नाम क्या है? अंकित मिश्रा।
मिश्रा जी। हाँ तो क्या इस बार हिना साहब? पक्का है। रमेश सिंह कुशवाहा को जानते हैं? जानते का उनको देखे भी नहीं है, जानना है तो अलग बात है। क्या लगता है जेडीयू की कैसे लोगों को टिकट दे दिया? जेडीयू तो सबसे बढ़िया खराबी लोग टिकट देती है, उनको जिताती है। हाँ क्या लगता है इस बार सिवान में? सिवान में हिना साहब जीतेगी, दूसरा कौन जीतेगा जी। क्या 5 साल में विकास नहीं किए कविता सिंह आपकी एमपी? कविता सिंह को हम आज तक देखे भी नहीं है कि कविता सिंह है कैसी जी। सांसद है और इधर इनको उनका इधर गांव में हम लोग देखे भी नहीं है हम लोग उनको। देखे हैं, उनका पास मोबाइल में फोटो देखे हैं, ऐसे कभी नहीं देखे हैं। कभी दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। नहीं, कभी दर्शन नहीं हुआ। कभी नहीं। यहाँ पे ब्रेक ही नहीं लगता है उनका, तो कैसे हम लोग देखेंगे उनको? 5 साल पहले चाचा क्या लगता है ब्रेक लगता है यहाँ पे? लोग क्या कह रहा है? ना सर, एक बार इलेक्शन में हम देखले बनी, क्या हुआ था? और ये इलेक्शन में आई थी वोट मांगने के लिए। हाँ, दोबारा हम नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखी जी नहीं। अच्छा, इस बार सिवान का क्या माहौल है, क्या लगता है किसको? सिवान में, सिवान क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एमपी कौन बनेगा सिवान का? हिना जी बनेगी। हिना मैडम बनेगी। जी, वो विकास पुरुष का औरत है। आज अगर जो ये विकास पुरुष जिंदा होते तो हम लोग ये थी पटना और गोरखपुर नहीं उतरते एयरपोर्ट पर सिवान उतरते। जो ये थी साहब कर चुके हैं वो आज तक कोई किया है एमपी 15 साल 20 साल में? बताइए नहीं। क्या क्या किए हैं साहब आपके? यूनानी कॉलेज बनवाए हैं, आईसी हॉस्पिटल के थी बनवाए हैं, थी अस्पताल में सभी मरीजों को देखने के लिए का हिंदू मुसलमान वहाँ देखा जाता था। वहाँ तो सब लोग एक समान थे। वहाँ 50 रुपया फीस था। उनके रीजन में 50 रुपये फीस था। आएंगे आपके पास भी। क्या लगता है इस बार जेडीयू नीतीश कुमार कैसे लोगों को टिकट दिए, पता है आपको? ये हमको पता नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं। रमेश सिंह कुशवाहा हैं जिनके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको टिकट मिला, उनकी पत्नी को। हाँ, क्या सिवान का माहौल क्या होगा? और सिवान का माहौल क्या होगा? सिवान के लोग जानेंगे, सिवान के जनता जानेगी, सिवान की जनता को इसको आप भी तो सिवानी के ना हैं? हाँ, तो सिवान के हैं तो हम तो अपना चाहेंगे कि अपराध मुक्त करें। अच्छा साहब, क्या 2 काम बताइए जो अच्छे से काम हुआ हो। अरे यही पे खड़ा है, ये मदरसा उन्हीं का बनवाया हुआ है। अरे सर, ये काहे बता रहे हैं? आप नहीं जानते हैं कि यूनानी कॉलेज बनवाए हैं, आईसीयू हॉस्पिटल बनवाए हैं, 50 रुपया फीस रखे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन लिए थे। आपको नहीं पता है? एयरपोर्ट के लिए ज़मीन लिए थे। जो आज हमारे बच्चे थे गोरखपुर और पटना उतरते हैं, वो थी सिवान में उतरते। कितना दुख है दिल में। माने आपको दुख नहीं है? माने आपको दुख है कि नहीं है? बताने के लायक नहीं है, इतना दुख है कि बताने के लायक नहीं है, उसका कोई सीमा ही नहीं है दुख का। देखिए, कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट का ज़मीन उपलब्ध है उनका। कहाँ पे है सिवान में एयरपोर्ट की ज़मीन? नहीं है, ये थी जो प्लेटफार्म के बगल में, ये थी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में सिवान का जो थी एयरपोर्ट का ज़मीन नहीं है। क्या लगता है चाचा? एकदम देखिए, हम लोग तो पहले से शुरू से ही आरजेडी में थे। हिना साहब या साहब हमारे आरजेडी में थे, हम लोग फिर भी उनके ही साथ थे। हम आरजेडी में कभी नहीं थे, हम हिना साहब और साहब के साथ में थे। आज भी साहब के पत्नी हिना साहब के साथ हैं, मरते दम तक हम रहेंगे उन्हीं के साथ। चाहे मैडम किसी भी पार्टी में जाएं, हमको उससे पार्टी से मतलब नहीं है। जाएंगे बीजेपी में? तो बीजेपी में जाएंगी, हम साहब के और मैडम के साथ हैं। अभी मैडम कह रही है सब रंग हमारा है। नहीं, सब रंग हमारा है तो है ही है, सब रंग हमारा है, हम सबके साथ हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि अगर नेता सही हो और बीजेपी में हो तो बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थी लखनऊ नवाबगंज से लड़ते हैं तो क्या थी वहाँ हिंदू हैं, सब यही बात सही है। तो वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे, वहाँ से जीतते हैं। एकता की बात करिए चाचा। जी, एकता ही होना चाहिए। पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, नेता सही होना चाहिए, विकास होना चाहिए। चाचा कोई दिक्कत है बीजेपी से? दिक्कत कोई नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, हमारी मैडम जाती हैं तो हम भी जाते हैं। सारा रंग हमारा है। सारा रंग हमारा भी है, वही है। आपका कहना सही है, हमको वोट देंगे, मैडम देंगे। हम लोग भी तो सब सारे कलर के अलग अलग पहने हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग के पास कलर बांटा हुआ है सब। इस बार कौन आएगा सिवान में? हिना साहब। कौन आएगा? हिना साहब। हिना साहब। हिना साहब।
अभी देख लीजिए यहाँ पे हमारे साहब का ये परचम समझिए चाहे कुछ भी समझ, दिखा दीजिए कैमरा मैन, दिखा दीजिए। ये हमारे साहब का दिया हुआ है। जब साहब जिंदा थे, साहब थे हमारे राजनीति में, ये साहब का दिया हुआ है। अभी उन्हीं के साथ रहेंगे हम। इसका हालत तो पूरा जर्जर हो चुका है। जर्जर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग कायम रखे हैं इसको। फिर रिपेयर होगा, सब होगा इंशाल्लाह, सब बनेगा, सब बनेगा। विकास इससे कोई दिक्कत है? आप मिश्रा जी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस और अच्छा है, आदमी पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग ही, आप हिंदू हैं? हाँ मुस्लिम आप भाई हैं आपके? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हम तो पढ़े हैं, बहुत धनौती का बहुत लड़का हमारे साथ पढ़ा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, तो देखिए जमीनी स्तर पे हिंदू मुस्लिम का एकता एकदम आपको दिख सकता है, लेकिन क्या कहिएगा जब वो केंद्र में बैठे हुए जो जितने भी नेता हैं जो कि हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं और इस पर अपनी रोटी सेकते हैं, क्या लगता है? गलत है, वो सब गलत है, हिंदू मुस्लिम नहीं। अच्छा, तो हाथ रखिए, रख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस नेता हम लोग चूतिया बनाते हैं। हाँ और क्या। अभी देखिए हम मुस्लिम हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी काली स्थान ऐसा नहीं है कि जिसमें हम नहीं गए हों। हमारा जो है कि जाते हैं? हाँ वही काम ही है। क्या काम करते हैं? हम टाइल्स का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी काली मंदिर है वहाँ पे हम टाइल्स लगाते हैं। अभी प्रत्यक्ष रूप में सामने इधर कैमरा कर दीजिएगा, ये मंदिर आपको दिख रहा है। यहाँ पे तकरीबन स्थापना हुआ शंकर जी का, उस समय हम ही जाके उसको चिपकाने उपकाने का काम जो भी किए, मंदिर में जो भी उनका रखना था हम ही अपने हाथ से रखे। अभी दोनों टोला में हम लोग में आपस में कभी भी कुछ कोई लेन देन कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। ये तो देखिए आस्था ने ना, देखिए आस्था अपने जगह पे है, भाईचारा अपने जगह पे है, तब आस्था हमारा उसमें भी है इसमें भी है। क्या लगता है इस बार 400 पार मोदी जी का नारा? मुमकिन 400 पार नहीं होगा, 150 पार नहीं होगा। कितना होगा? 150 पार नहीं होगा, 100 से नीचे में सिमट जाएगी भाई। 400 पार हो जाएगा? हमको नहीं लगता है विकास। क्या सर, एक मिनट, क्या कहेंगे जब सीमान की जो जेडीयू की प्रत्याशी है जो कि बीजेपी से अलायंस है, क्या लगता है अगर वैसे सांसद जीत के जाते हैं सदन में तो क्या वो मोदी जी को पहचान पाएंगे? अब हमको तो नहीं लगता, उनको देखे नहीं है, उनसे मिले नहीं है, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम उनको नहीं देखे। एमपी का सवाल उनको नहीं पता, एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता? हाँ उनका न्यूज़ में भी देखा, उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। क्या लगता है अगर वैसे लोग जाएंगे सदन में तो क्या वहाँ पे क्या जनता का मिजाज? कोई किसी का आवाज़ देखिए सीमान का, देखिए सीमान में बहुत सारा, अभी सीमान का सीट हॉट हो चुका है और सीमान की जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े छोटे छोटे इशू हैं या फिर विकास का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, बात समझ रहे हैं आप? तो क्या लगता है अगर वैसे लोग जाते हैं जीत के तो क्या आवाज़ उठाएंगे? अभी तक जो सांसद हैं अभी कविता सिंह जी, अभी तक ये मतलब गांव में कभी आए नहीं। 5 साल वो भी रहे, 5 साल इनके पीछे ओम प्रकाश यादव जी रहे, वो भी नहीं आए। बाबू जानते हो हिना साहब को? हाँ। का दूध लियो, कहाँ जा रहे हो? टोला पर दूध देने आते हो? लेने लाने जा रहे हो? नाम क्या है? रेहान अंसारी। क्या हिना साहब को वोट करवाओगे? हाँ। अम्मी पापा कुछ बोलते हैं लोग कि हाँ जब पढ़ लिख के बड़ा होना तो इस तरह का नेता चुनना या फिर इस तरह का बात करना? हाँ। क्या बोलता है लोग? कहते हिना साहब को वोट देना है। हिना साहब को बोलिए, क्या बोलेंगे? जी भैया, से अभी आप पूरे भारत में सिवान जो एक सीट है ये पूरा हॉट सीट बन चुका है। ये ट्विटर पे जाकर के आप देखिए, बिल्कुल हॉट सीट बन चुका है और इसमें सबसे आगे ट्विटर पे हिना साहब ही चल रही है अभी तक। अच्छा, पढ़े लिखे लगते हैं, कहाँ तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन किए हैं। जॉब अब नहीं मिला? जी जॉब अभी तक नहीं मिला। इतनी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई बेरोजगारी है सर, क्या कीजिएगा इसमें भर्ती। ये थे हमारे साथ सीवान के लोग जिन्होंने बेबाकी से कहा कि इस बार हिना साहब को करेंगे वोट, और इन लोगों से हम बात किए हैं तो जैसे लगता है कि सीवान का बिल्कुल माहौल चेंज हो चुका है। ऐसे भी आज तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे आप एसएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।